अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ और मैं हूँ आयशा नवीद। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सूरत हाल और पाकिस्तान के जो हंगामी हालात में जो बिगड़ते जा रहे हैं, मज़ीद इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है, उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है जलसों का, इस वक्त एहतजाज का जो बाज़ार है वो गर्म है। एक बयान सामने आया था PTI के जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से, जिन्होंने अब ये कहा था कि वो अब किसी से डायलॉग नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बल्कि एहतजाज होगा। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है और यहाँ पर एहतजाज करना हर इंसान का पैदाइशी हक है, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप ये जो एहतजाज करना चाह रहे हैं, आप एहतजाज की आड़ में कुछ इस किस्म के मामलात कर दें कि जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मजाक के तौर पर देखा जा सके। क्योंकि जो होता आ रहा है, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों में जो 9 मई का वाक़या गुजरा, इसके अलावा पार्लियामेंट के ऊपर हमला, इसके अलावा जो अदालतों में जो कुछ हुआ और कौमी असम्बली में जो कुछ भी हो रहा है, स्टिल अभी भी वो सब आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जब एहतजाज करना अगर हमारा पैदाइशी हक है, अगर सियासी जमातें समझती हैं कि वो एहतजाज करना उनका एक हक है, तो फिर उसको उस ही तौर पे लिया जाए कि एहतजाज करें जिसके अंदर पीस हो। इसमें आप ये देखें कि जमायत इस्लामी ने जितनी भी दफ़ा एहतजाज किया, जितनी भी दफ़ा उन्होंने अपने कैंप्स लगाए, चाहे वो अलामती भूख हड़ताल हो, चाहे वो बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ उनके धरने हों, चाहे वो किसी भी किस्म की नौयत के लिए उन्होंने एहतजाजी धरने दिए हों, लेकिन कभी एक पत्ता भी नहीं टूटा। इतना पीसफुल एहतजाज, इतने अच्छे, और ये सारा क्रेडिट जाता है उनके सरबराह अभी जो है नईमुर रहमान, उनको जाता है। यानी तरबियत है, उन्होंने अपने जो लोग हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उन्होंने उनकी तरबियत की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून है, PTI है, इनके भी जब जलसे या एहतजाज होता है तो बड़े पीसफुल पुरअमन होते हैं, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल होती है, एक अजीब सा हंगामा होता है, एक अजीब सी तोड़ फोड़ होती है। जिस इलाके में PTI का जलसा हो रहा हो, वहाँ पर निज़ाम कानून, निज़ाम कम्युनिकेशन, निज़ाम आप कह लें कि ट्रांसपोर्ट, सब जो है वो बिखर के रह जाता है, धर्म भरम हो जाता है। सेम यही सूरत हाल देखने को आई है पिंडी के जलसे में, जहाँ पर इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल है, जहाँ पर इस वक्त पथराव है, जलाओ है, घिराव है और इस किस्म के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो देखने में आ रही हैं। क्या एहतजाज का मतलब ये सारी चीज़ें ही हैं? क्या एहतजाज आराम से, सुकून से आप अपनी बात को कम्युनिकेट, अव्वल तो मुझे तो ये लगता है कि अभी हम बात कर रहे होते हैं कि सारा जो ज़माना है ये डिजिटलाइज हो गया है। आप सोशल मीडिया पे अपनी बात डालें, कितना वायरल होता है, कितनी वायरल हो जाएगी। और जो सोशल मीडिया, उसने इस वक्त एक अच्छी छाप छोड़ी है पूरी दुनिया में, जो कि ऑब्वियस भी है और बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। तो क्या आपका एहतजाज थ्रू आप जो तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं वो अडयाला में बैठकर बात कर सकते थे, उनके कोई नुमाइंदगान जो हैं वो बात ही पहुंचानी है। अगर लोगों को इकट्ठा करना भी आप चाह रहे हैं तो ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है। कि अगर इसके अंदर हुकूमत का किरदार है तो वो ज़िम्मेदार है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अगर वो एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं और पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। जाहिर है उसका वो अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रखना चाह रहे हैं, उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक ना सिर्फ वोट बैंक है बल्कि लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर कहीं हुकूमत इस सारे मामले में, ये तो जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, वक्त गुजरता जाएगा तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तब पता चलेगा कि कहाँ पर किसकी गलती थी। अली अमीन गंडापुर भी अपना जो लोगों के साथ इस वक्त पहुंच रहे हैं इधर पिंडी की तरफ, और उनके साथ भी अच्छी खासी तादाद जो है वो उनके वर्कर्स की मौजूद है। लेकिन अगर ये यहाँ पर दोनों के, अगर हुकूमती जितने भी लोग हैं जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी, और अगर तहरीक इंसाफ के लोगों की आपस में बातचीत नहीं होती, डायलॉग नहीं होता, तो ये चीज़ें इसी तरह मज़ीद बद से बदतर होती जाएंगी। और इन सब चीज़ों को बैठकर और इन सब चीज़ों के लिए किसी साल से, यानी इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपनी एक अरसे की सियासत जो है वो ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक पेज के ऊपर इकट्ठा नहीं हो सके, अभी तक बैठकर डायलॉग नहीं कर सके, अभी तक बैठकर अपने मसाइल का हल नहीं निकाल सके। ये लूट घसूट की सियासत,
یہ اپنی اور جسے کہتے ہیں نا کہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی سیاست سٹل ابھی تک پاکستان میں جاری و ساری ہے. ناظرین محترم، 1947 میں 2 ملک آزاد ہوئے تھے. ایک طرف پاکستان تھا اور دوسری طرف انڈیا تھی، جبکہ انڈیا جو ہے اس وقت چوتھی بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرا ہے. آئی ٹی میں پرفیکٹ ہو گیا. آئی ٹی میں انہوں نے چاند پہ وہ چلے گئے ہیں. اپنی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ایک ٹریک کے اوپر لے آئے ہیں. دہلی کے اسکول کا نظام آؤٹ کلاس ہے، ان کا ریلوے کا سسٹم بہترین ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. 1971 میں بنگلہ دیش آزاد ہوا پاکستان سے، ہمارا حصہ تھا اور وہ آزاد ہو گیا. غلط پالیسیز کی نظر بھی چڑھا بنگلہ دیش، اور اس کے بعد آج بنگلہ دیش کہاں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو خود سے بدلا، انہوں نے اپنے آپ کے لیے بہتری لے کر آئی. لیکن سٹل ابھی بھی پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. ابھی تک ہم اپنی اندرونی معاملات ہی ٹھیک نہیں کر سکے. ابھی تک ہمارے سارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک پیج پر ہی نہیں آ سکے. سوچئے گا ضرور. مزید کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، بلکہ اسی جلسے کے اوپر بات کریں گے کہ شام تک رات تک اللہ کرے کہ آسانی کے ساتھ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں. پھر آپ کو بتائیں گے اس کے آگے کی صورتحال. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.